चार अवस्था, चार अवस्था। पहला है अंडा, पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, दूसरा है, तीसरा है कोकून, तीसरा है कोकून, और चौथा है प्यूपा। क्या है? प्यूपा। क्या है? तो हम लोग का रेशम प्राप्त होता है कोकून अवस्था, कोकून अवस्था, कोकून। और रेशम जो है यह प्राकृतिक रूप से प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। और रेशम के अध्ययन, रेशम के अध्ययन सेरी, करचर, सेरी, करचर, सेरी, करचर, सेरी। और कौन पौधा पर? रेशम कीट पालन कौन पौधा पर? शहतूत। कौन पौधा? शहतूत। कौन पौधा? शहतूत के पौधा, शहतूत के। और रेशम उत्पादन में एक नंबर कौन देश? चीन। और भारत में एक नंबर कर्नाटक, भारत में एक नंबर कर्नाटक। और बिहार में भागलपुर सिल्क सिटी, भागलपुर रेशम नगरी, भागलपुर। रेशम चार प्रकार का होता है। पहला मूंगा, दूसरा मरबली, तीसरा ईरी, और चौथा तसर। चौथा तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड ही राइट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक मोती है, ये जो मोती होता है ये क्या होता है? तो मोती जो है ना, ये मोती जो ऊपर बेला जिस भी जीव के ऊपर कवच होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, वो सभी आएगा एनेलिडा में। सॉरी, वो सभी आएगा मोलस्का। किसमें आएगा? मोलस्का। किसमें आएगा? तो प्राकृतिक मोती क्या है? मोलस्का। क्या है? जैसे बोले घोंगा, किसमें आएगा? मोलस्का। सीप आएगा, मोलस्का। सिपिया आएगा, मोलस्का। शंख आएगा, मोलस्का। यहाँ तक कि आपका ऑक्टोपस, ऑक्टोपस बोले तो डेविल फिश किस में आएगा? मोलस्का। और ये मोती कौन सी? तो मोती भी क्या है? जीव है। क्या है? उसके अंदर जो जीव था वो मर गया, मोतिया बच गया, मोतिया कवच बच गया, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जिसके बॉडी के वैसा समुद्री जीव जिसके बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होगा वो आएगा किसमें? मोलस्का। किसमें आएगा? मोलस्का। हम जानते हैं कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, और दूसरा बड़ा संघ मोलस्का। एनालिडम के किसमें आएगा? तो जिसके बॉडी पर जो है धारदार लाइन होगा। जैसे बोले जो कौन सी? जोक आएगा एनालिडा में, केचुआ आएगा एनालिडा में, नेरिस आएगा एनालिडा में, नेरिस आएगा। जो केचुआ नेरिस किसमें आएगा? एनालिडा। सबसे बड़ा कौन है? आर्थ्रोपोडा। सभी कीट आएगा, आर्थ्रोपोडा सभी कीट आएगा। आइकाइनोडर्मेटा, आइकाइनो यह समुद्री जीव है, समुद्री यानी केवल समुद्र में पाया जाए, केवल समुद्र में पाया जाए। इसमें आएगा आइकाइनोडर्मेटा में कौन आएगा? इसमें आएगा समुद्री खीरा, समुद्री। और क्या आएगा? स्टारफिश। क्या आएगा? स्टारफिश। क्या आएगा? और आएगा समुद्री अर्चिन, समुद्री। यह सभी आएगा इकाइनोडर्मेटा और सिलेंट्रेटा। ये दोनों तृतीय सम्मित है, तृतीय। ये सभी आप लोग को बहुत डर लगता है। एक बार बायोलॉजी हमसे पढ़ लेगा तो इतना गहराई में जाके पढ़ाए हुए हैं, उतना गहराई है तो बुक में मिलता है तो तुम लोग कहीं पढ़ता है। एक बार पढ़ लेगा सब दिमाग में घुस जाएगा, सब कॉन्सेप्ट के साथ पीसीपी ना ओमेग बताते हैं और हम पूरा दिमाग में घुस जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, अपने से सब ना होता है। ठीक है ना? एक बार पढ़ लेगा, उसको क्वेश्चन लगाओ, दम भर गर्दा उड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वन इज राइट, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। सर जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है, लग रहा है सब भूल गए हैं। हाँ, तो उसी को लगता है जो पढ़ता है, जो पढ़वे नहीं करेगा कुछ लगेगा, जो पढ़वे नहीं किया कहेगा हो अरे ऐसा देख लेवे। ठीक है ना? ओका टेंशन है ना। ठीक है ना? वो अभी जो सरस्वती पूजा में बिजी होगा। ठीक है ना? कौन सी जो सरस्वती पूजा में कैसे मूर्ति बैठाना है, कैसे बदमाशी करना है, कैसे धुआं उड़ाना है, कैसे दारू पीना है, भसान दिन कौन गाना पर डांस करना है, कौन जो है। ठीक है ना? सब करता होगा। डर उसी को लगता है जो पढ़ता है। ठीक है ना? डर भूलता लगता है उसी को कि भूल गए जो पढ़ता है। उसी को लगता है कम पढ़े हैं जो ज्यादा पढ़ता है। जो पढ़वे नहीं किया है वो आधा घंटा पढ़ेगा, लगे बहुत पढ़ ले लिए। ठीक है ना?
तो तुम सही दिशा में, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, 1 इज राइट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये रहा, किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है, ये खोज किया रोनाल्ड, यानी मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी खोज कौन किया? रोनाल्डो। कौन किया? और मलेरिया दिवस क्या मनाते हैं? 25 अप्रैल। 25 पंचायत में फैल गया मलेरिया, पंचायत दिवस 24 अप्रैल, मलेरिया 25 अप्रैल। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ आम का खाने योग्य भाग कौन है? तो आम का छिलका भी फेंक दिए, बाहर फल भित्ती भी फेंक दिए, अंदर की गुठली भी फेंक दिए, खाए के केवल मज वाला गुदबा, मज वाला गुद्दा खाए हैं। तो मरफल भित्ती, मरफल भित्ती, मरफल भित्ती, मरफल। पपीता कौन सी खाया है? तो बाहर के छिलका खत्म, अंदर के बीज खगोल के खत्म, तो मरफल भित्ती, मरफल। अमरूद के पूरे खा गए, फल भित्ती, फल, पूरे फल भित्ती, फल, और साथ में बीजान भी, साथ में टमाटर के पूरे खा गए, फल भित्ती, फल। और बैर बोलेगा तो बैर के, है ना, बैर के हम खाए हैं, क्या खाए? तो बाय फल भित्ती और मर फल भित्ती। बीज वाला जो था बीजवा उसको फेंक दिया, उसको फेंक दिया। तो सब समझने वाला चीज है। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर। लेकिन लीची बोलेगा तो अलग बोलेंगे, ए ली, क्या बोलेंगे? चलो नागफनी काटा क्या है? नागफनी का काटा क्या है? नागफनी काटा जो है यह है पत्ती, क्या है? पत्ती, क्या है? नागफनी जो काटा है वो पानी नहीं मिला है, तो उसको परिस्थिति ने क्या काटा बना दिया, काटा। जो पत्ती था परिस्थितियों ने उसे काटा बना दिया, चुभने लगा, चुभने। जो गद्देदार भाग है वो है तना, क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर। और ये ज्यादा रेगिस्तान में होता है, और रेगिस्तान का राजा, रेगिस्तान का, बताओ रेगिस्तान का राजा किस पौधा कहते हैं? रेगिस्तान का राजा किस पौधा को बोलते हैं? तो वो क्या है? खिजरी, क्या है? खिजरी पौधा, खिजरी, अरे खिचड़ी नहीं, खिजरी, कौन सी? और जहाज, ऊंट, जहाज। चलो बताओ, घाव को स्थिरता से भरने के लिए, घाव को स्थिरता भरने के लिए विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन, इसको एस्कॉर्बिक क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है? आंवला में। कहाँ पाया जाता है? घाव भरने वाला, क्या है? एस्कॉर्बिक। और सर्दी जुकाम ठीक करने वाला, सर्दी जुकाम ठीक करने वाला एस्कॉर्बिक एसिड। एलर्जी में काम आने वाला एस्कॉर्बिक एसिड। गर्म करने पर नष्ट होने वाला, गर्म में नष्ट होने वाला एस्कॉर्बिक एसिड। मसूड़ा से खून आ रहा है, किसका कमी? विटामिन सी कमी, पायरिया हो गया है, विटामिन सी के कमी। और जल में घुलनशील है, सी और बी, सी और बी, जल में घुलनशील, जल में बी सी, कौन सी? है ना। और हम जानते हैं जनन शक्ति में कमजोर, जनन शक्ति में, जनन शक्ति कमी, किसे कमी से? विटामिन ई, विटामिन। अंकुरित गेहूं में विटामिन ई रक्त का थक्का जमा देगा, विटामिन के रतौंधिया हो जाएगा, विटामिन ए जिलोपथेल्मिया हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन। इसका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट, डोइज। हार्मोन विटामिन, विटामिन डी, विटामिन। चलो बोलो ऑनलाइन वालों, जल्दी बोलो, हम पानी पियत है, तुम जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। बोलो। बोल रहा है त्वचा में अतिरिक्त राजनक, राजनक यानी रंग, कौन सी? रंग। तो हम जानते हैं हम लोग का बॉडी का रंग काला होता है, सफेद भी, छिल्लर मुर्गी भी होता है। जो काला है उसमें मेलानिन प्रोटीन, मेलानिन, मेलानिन के कारण बॉडी का रंग होता है। जिससे मेलानिन प्रोटीन ज्यादा होगा वो ज्यादा करिया होगा, जिससे मेलानिन प्रोटीन कम होगा, है ना, वो छिल्लर मुर्गी होगा, छिल्लर मुर्गी होगा। तो ये जो रंग जो है, रंजक का उत्पादन को प्रेरित कौन करता है? ये पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण बहुत प्रकार का होता है, ए भी होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी भी होता है। ये दोनों खतरनाक है, क्या है? खतरनाक, क्या है? इसे ओजोन रोक लेगा, ओजोन
ये भी फायदा है, क्या है, ये बॉडी पर पड़ेगा, बॉडी पर पड़ेगा और बॉडी में जो है बॉडी पर पड़कर ये विटामिन डी बनाएगा, तो ये भी फायदा है, तो ये भी पहुंच जाता है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट, थर्ड इज राइट। चलो ये बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी बताओ, बताओ। स्क्रिप्टो ज्ञान, स्क्रिप्टो और पुष्पबीज में 3 बात है, थैलो, थैलो फाइटा, थैलो फाइटा, थैलो, दूसरा ब्रायो फाइटा, ब्रायो। इस मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा दृष्टि से, तीसरा इसे पढ़ लेना। रबेला ये सब जो है जंतु जगत, क्या ना, और जंतु जगत हो गया है, पारा जगत हो गया है, पारा फार्मोन पारा जो है उत्तक हो गया है, क्या ना, ये सभी आप लोग भूल जाते हैं, सब जरूर पढ़ लेना, परीक्षा में आता है, भूल भी जाते हैं, खास करके जंतु जगत भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, टेरिडो फाइटा, टेरिडो फाइटा, टेरिडो फाइटा, टेरिडो। तो ओ पुष्पभेद में 3 आता है, ब्रायो फाइटा, थेलो फाइटा, टेरिडो। ये तीनों में फुल नहीं होगा, फुल नहीं होगा, थेलो फाइटा में आएगा क्या, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट साहिबाल, क्या आएगा, साहिबाल क्या आएगा, क्या रहेगा, साहिबाल वहीं रहेगा, तब क्या रहेगा, और ये दोनों के संबंध को लाइकेन, साजिबी संबंध को लाइकेन क्या बोलेंगे, लाइकेन। ब्रायो फाइटा में एग्जांपल क्या है, ब्रायो फाइटा का एग्जांपल आपका है, तो मॉस क्या है, मॉस क्या है, लिवर उड्स क्या है, लिवर उड्स क्या है, लिवर उड्स, हॉर्न उड्स क्या है, हॉर्न उड्स क्या है, हॉर्न उड्स क्या है, रिक्सिया क्या है, रिक्सिया क्या है, मार्केसिया क्या है, मार्केसिया क्या है। यार कर लो, जैसे तुम लोग भूलता है, ये सभी आपका जो है ब्रायो फाइटा एग्जांपल, यानी सबे फुल नहीं, सबे फुल नहीं होगा। टेरिडो फाइटा आएगा, फॉर्न क्या आएगा, फॉर्न क्या आएगा, मार्सेलिया क्या आएगा, मार्सेलिया क्या आएगा, है ना। और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी में फुल नहीं होगा, ओपुस भी है, क्या है, तो क्या फॉर्न में फुल होगा, नहीं, टेरिडो फाइटा, टेरिडो। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 4 पक्का बोले है। और ये तीनों में से यही है जिसमें जो है सर्वाणी तंत्र यानी जालम फूल में पाया जाता है, और पहली बार जड़ तना पत्ती पाया जाता है। इसे पहला क्लास करना पड़ता है, कहीं सोचेगा कि मतलब जो है और ट्वाइस लगा लेंगे हो जाएगा ना, डिटेल में पढ़ना पड़ता है, पूरा जो है क्लियर करना पड़ता है, और काफी डिटेल में, काफी इंटरेस्ट से, काफी अच्छी तरह पढ़ाया गया है क्लास में, ठीक है ना। चढ़ाई बढ़ता है, चलिए रहा गुलर मारता है, गुलर के फूल तो करता है। मानस शरीर में रक्त थक्का, विटामिन के, विटामिन, अरे के तो बोलिए रहे हैं, हाँ के यहाँ है, के बोल रहे हैं, विटामिन के, विटामिन और रक्त के थक्का जमाने वाला प्रोटीन, फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन रक्त का थक्का जमाने वाला धातु, कैल्शियम, कौन सी, और आयन बोलेगा, कैल्शियम, आयन, कैल्शियम, आयन, कैल्शियम, आयन, और रक्त के थक्का जमाने वाला, थक्का जमाने वाला विटामिन, विटामिन के, विटामिन, और हमारे बॉडी के अंदर रक्त जमने नहीं देता है, हिपाइलिन, कौन सी, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट। अगला बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर, तुरंत में भग दो, तुरंत में यानी जन्म के तुरंत बाद, जन्म के हॉस्पिटल में ही दे देता है, जन्म के तुरंत बाद बीसीजी टीका, बीसीजी के बैसिलस कॉलमेट ड्यूरिन, किस रोग के लिए, टीबी, किसके लिए, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, 3 इज बीसीजी टीबी। ईसीजी बोलेगा तो हृदय, कौन सी, हृदय के जांच, ईईजी बोलेगा तो इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, मस्तिष्क क्या हो जाएगा, मस्तिष्क क्या हो जाएगा। टीबी दिवस क्या मनाते हैं, 24 मार्च, क्या मनाते हैं, 24 मार्च। अगला किसी द्रव्य को एकत्रित करने पर, किस द्रव्य को एकत्रित होने पर मांसपेशी थकान का अनुभव, थकान का अनुभव करता है, ऐसी मार देगा, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक, और भोजन को सुरक्षा, बेंजोइक, भोजन संरक्षित, भोजन संरक्षित कौन एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक घास में कौन एसिड, बेंजोइक एसिड पत्ती में कौन एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक मूत्र में कौन एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक। गठिया रोग, गठिया जहिया पकड़ेगा लठिया हो जाएगा गठिया, तो गठिया रोग के लिए कौन एसिड, यूरिक एसिड, ऑप्शन नंबर 1। चलो अगला, कौन सा विटामिन हार्मोन विटामिन, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है, हार्मोन विटामिन जो बॉडी में खुद बनता है, बॉडी में पहले से नहीं है, सूर्य प्रकाश द्वारा बनता है, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सी, फेलोल, कैल्सी, फेलोल, कैल्सी, फेलोल, और रिकेट्स नामक बीमारी होता है विटामिन डी के कारण, किसमें, बच्चा में, ऑस्टियोमलेसिया होता है विटामिन डी के कारण, किसमें, तुम लोग में, वयस्क में, किसमें, वयस्क में, किसमें, वयस्क में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से बनता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से, ऑक्सीजन पकड़ता है हीमोग्लोबिन, कौन, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से मिलकर पूरा बॉडी में फैला देता, हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में, किसमें, आरबीसी में, आरबी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, 1 इज राइट। चलो अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस किस पदार्थ का बना होता है, ग्रीन हाउस गैस में, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है, ग्रीन हाउस ठंडा इलाका में, ठंडा इलाका में जो है सब्जी वगैरह उग नहीं पाता है, तो उसको उगाने के लिए तापमान चाहिए, तो तापमान बढ़ाने वाला ग्रीन हाउस कहलाता है। ग्रीन हाउस कांच, कौन सी, कांच का बना होता है, कांच का, जिसमें प्रकाश तो एंट्री ले लेगा लेकिन निकल नहीं पाता, निकल नहीं, और गर्मी बढ़ जाता है, वहां पर होता है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस। अब ग्रीन हाउस गैस से प्रमुख गैस कौन है, CO2, कौन है, CO2, दूसरा प्रमुख कौन है, मीथेन, कौन है, मीथेन, कौन है, आयन है CFC, क्या है, आयन है O3, क्या है, O3, और क्या है,
और है आपका N2O N2 और है जलवाष्प। क्या है? यह सभी ग्रीन हाउस गैस में आता है। ग्रीन हाउस गैस में ग्रीन हाउस गैस पर रोक लगाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में। कहा हुआ? जापान में। अगला ये रहा मियादी बुखार, जिसको टाइफाइड क्या बोलते हैं? मियादी बुखार को टाइफाइड बोलते हैं। टाइफाइड बोलते हैं। क्या मियादी बुखार शरीर के मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो ये आपका जो है मियादी बुखार के लिए आद क्या है? आद क्या है? और मियादी बुखार किससे होता है? जीवाणु की विषाणु? जीवाणु किससे? जीवाणु किससे? अरे कौन जीवाणु से होता है? सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला। और जांच के लिए कौन सी? विडाल टेस्ट। टाइफाइड जांच के लिए विडाल टेस्ट, विडाल। और एड्स के जांच के लिए एलिसा टेस्ट, एलिसा। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ही राइट, 4 इज राइट। अगला निम्न में से कौन सा रोग वंशानुगत होता है? देख रहा है अभी हम कुछ कराए थे, कई रोग भरा हुआ रहता है। वंशानुगत कौन है? वर्णांधता, वर्णांध यानी वर्णांधता को बोलते करल, ब्लाइंडनेस, करल ब्लाइंडनेस, करल ब्लाइंडनेस, करल ब्लाइंडनेस, करल। और क्या होता है? हेमोफीलिया। क्या होता है? हेमोफीलिया भी क्या है? अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक रोग। और क्या है? थैलेसीमिया। क्या है? थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया भी क्या अनुवांशिक वैसा रोग जो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में फैल, जैसे क्या बोलते हैं? अनुवांशिक रोग, अनुवांशिक या वंशानुगत रोग, वंशानुगत रोग। यही 3 को ज्यादा पूछता है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर। और वर्णांधता जिसको वजह से लाल हरा पहचानने में, लाल हरा करने में दिक्कत, लाल करने में, और लाल हरा मिलकर बनता है पीला। कौन सी? उससे लाल हरा पीला तीनों दिक्कत हो जाता है। लाल हरा, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 राइट, 3 इज। चलो अगला, जनरल ने किस रोग के टीका खोज किया? तो हम जानते हैं वर्ल्ड का पहला टीका, वर्ल्ड का पहला टीका चक्का टीका जिसका खोज किया एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड। कोरला मतलब हैजा, कौन सी? हैजा टीका खोज किया रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट। और टीबी का भी रॉबर्ट कॉच, रॉबर्ट। तो टपेटी मतलब टीबी, टपेटी मतलब टीबी या छाया या छमा, छाया। इसका खोज किया रॉबर्ट। और पोलियो का टीका, पोलियो का जॉन सॉल्क, जॉन सॉल्क, जॉन। और ड्रोप का सेबिन, कौन सी? सेबिन खोज किया। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर। हल्दी पाउडर किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी पाउडर के किस भाग से प्राप्त होता है? हल्दी प्राप्त होता है तो किससे? तना से। कौन सी? हम जानते हैं आलू, कौन सी? आलू तना है ओल, तना है प्याज, तना है लहसुन, तना है लहसुन, तना है हल्दी, तना है गाजर, तना है ले ला रे बल के मार के फाड़ी देंगे, गाजर कर रहा है। अदरक, कौन सी? अदरक तना है। क्या ना? बेंडा, कौन सी? बेंडा तना है। केसर को नहीं लेंगे, केसर जो है वो फूल के वर्तिकार से, वर्तिकार फूल का भाग है। क्या ना? आलू और एक कंद क्या है? कौन तना है? कंद नामक तना, कंद नामक। और प्याज लहसुन है, प्याज लहसुन है, सरकंद नामक तना। इसको इंग्लिश से बोलते हैं राइजोम। क्या बोलते हैं? राइजोम। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब मतलब कंद, बल्ब मतलब राजो मतलब सरकंद, राजो मतलब। और हल्दी अदरक को प्रकंद क्या बोलते हैं? प्रकंद क्या बोलते हैं? और बेंडा को धन कंद क्या बोलते हैं? धन कंद क्या बोलते हैं? ये तना के प्रकार है, सब तना है, सब। और यही बोलेगा मूली। क्या बोलेगा? मूली रूपांतरित जड़ है, गाजर रूपांतरित जड़ है ना? और बोलेगा सालजम। क्या बोलेगा? सालजम। चुकुंदर क्या बोलेगा? चुकुंदर क्या बोलेगा? ये सभी रूपांतरित जड़ है, रूपांतरित जड़ है, रूपांतरित। मूली है तुर्की रूपी जड़, तुर्की रूपी। गाजर है शंकु रूपी जड़, शंकु रूपी। सरजम चुकुंदर कुंभी रूपी जड़, कुंभी रूपी। और जो बाहर में जड़ रहेगा लटका हुआ 90 डिग्री पर, उसे अपस्थानिक क्या बोलेंगे? जैसे बरगद में कौन जड़? अपस्थानिक जड़, अपस्थानिक। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ही राइट, 2 राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अलग क्वेश्चन ये रहा, बताओ मानव का मस्तिष्क का लगभग वजन कितना? मानव लाइक कर देना है बाबू, लाइक वालों लाइक कर देना है। मानव मस्तिष्क का लगभग वजन, मानव मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क का लगभग वजन, मानव मस्तिष्क का लगभग वजन पुरुष में, पुरुष का 1400 ग्राम, 1400 ग्राम। और महिला का 1300 ग्राम, 1300, 100 ग्राम कम, 100 ग्राम कम। किसका होता है? महिला का। घुटना में चल जाता है ना, लला कुछ कम ना होता है। दांत निकाल रहा है, दरोगा में देखना वही लोग ज्यादा सेटवा ले लेगा, भगते रहेगा। ठीक है ना, ठीक है ना? 100 ग्राम तुम लोग ज्यादा दिमाग रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है। कौन काम के है रे? कोई क्रम का है? 100 ग्राम ज्यादा तरफ दिमाग है। अल्लाह आरक्षण
तो छूट छूट किसके ज्यादा मिला हुआ है? तुम जो है छूट भी सब मजा तू ही लूटेगा। किधर जाना मोबाइल लेना तो ले लो, मोबाइल को बोले लेना है। किधर घूमने जाना कि घूमने चले को बोले लेना है। बाहर निकलना बाहर चले को बोले वाला ना है। जे करना करो बोलने वाला ना है। क्या ना सब मजा तू ही लेगा। 100 ग्राम दिमाग जा रहा है क्रम के ना है। तो यहाँ औसत कौन चीज, अब औसत वजन तो दोनों को जोड़ कर 2 से भागा 1350 ग्राम 1350, यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, 1 इज राइट, 1 इज। चलो यहाँ ध्यान दो क्या लिख रहा है। सर दोनों बेच लेना है, कुछ फी कम कर दीजिए। तो लोन बंद कम है तो है रे, तुम्हारा रिचार्ज ना 1 महीना का, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, किस पेड़ से हमें कुनेन प्राप्त होता है? सिनकौना। कौन सी? सिनकौना। कौन सी? मलेरिया उपचार में, मलेरिया मानव शरीर के किस अंग में यूरिया निर्माण होता है? यूरिया निर्माण होता है यकृत। किसमें? यकृत। किसमें? यकृत बनता है यूरिया। क्या बनता है? जहरीला पदार्थ को नष्ट करता है यकृत। कौन सी? यूरिया बनता है यकृत। यूरिया बनता है। विटामिन ए जमा होता है यकृत। कहाँ पर? रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजन जमा होता है, ग्लाइकोजन जमा होता है यकृत। कहाँ पर? पीत बनता है यकृत। पीत बनता है यकृत। जहर खा के मर जाएगा, पोस्टमार्टम होगा। यकृत किसका? सर्वारी रीजनरेशन पावर। यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि। यकृत ग्रंथि का वजन कितना? यकृत का वजन कितना? 1.5 kg। 1.5। हेपेटाइटिस रोग होता है यकृत में, जॉन्डिस रोग होता है यकृत में, पीड़िया रोग होता है यकृत में। सब क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। दरुआ पिएगा खराब हो जाएगा यकृत। अगला ECG पढ़ा दिए हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय, और EEG मस्तिष्क। योगतम के उत्तरजीविता के बाद किसने किया था? योगतम के उत्तरजीविता बाद किसने किया था? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कौन दिया था? तो हम जानते हैं योगतम के उत्तरजीविता, यानी जो योग है वही रहेगा, क्या ना। जो योग नहीं वो उसका जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी प्रकृति चयन का सिद्धांत, सिलेक्शन ऑफ नेचुरल थ्योरी, डार्विन कौन दिए थे? डार्विन कौन दिए थे? ओरिजिन स्पेसीज, ओरिजिन स्पेसीज पुस्तक कौन लिखा है? डार्विन। कौन लिखा है? प्रकृति वर्ण सिद्धांत कौन दिया है? डार्विन। अनुवांशिक सिद्धांत कौन दिया है? मेंडल। अनुवांशिक जनक कौन है? मेंडल। कौन है? मेंडल, ठीक है ना। और हम जानते हैं हरगोविंद खुराना, है ना। हरगोविंद खुराना जो है ये प्रयोगशाला में जीन को संश्लेषण, जीन को संश्लेषण हरगोविंद खुराना, इसको नोबेल पुरस्कार मिला 1968, ऑप्शन नंबर 3। अगला, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में हेमोग्लोबिन में लोहा, हेमोग्लोबिन में एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है? एस्बेस्टस के कारण बॉडी में एस्बेस्टस के मात्रा के वृद्धि कारण क्या होता है? एम्फेसेमा। एम्फे और कॉपर के मात्रा से, कॉपर मात्रा बढ़ने से क्या होगा? विल्सन। क्या होगा? विल्सन। क्या होगा?